पाकिस्तान को एशिया कप से क्विट कर लेना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए रिजर्व डे के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो एसीसी की जानिब से जारी कर दिए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो 10 सितंबर को खेला जाना है। कल एसीसी की जानिब से बड़ी खुशखबरी सुनाई गई थी कि इस जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को किसी सूरत जो है वो बारिश की नज़र नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि वैसे तो 10 सितंबर को जो है वो 90% बारिश की प्रेडिक्शन है और 11 सितंबर को जो है वो 100% जो है वो बारिश की प्रेडिक्शन है। तो इस वजह से जो है वो पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो खेला गया था 2 सितंबर को वो कैंडी में, वो बारिश की नज़र हो गया था। पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करते हुए इंडिया को जो है 266 रन पर जो है वो आउट कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान को एक भी बॉल खेलने का मौका नहीं था मिला और बारिश की नजर जो मैच हो गया। तो उसके बाद फैंस को जो है वो काफ़ी मायूसी का सामना करना, फैंस काफ़ी नाखुश थे और जाहिर सी बात है जब एडवर्टीजमेंट्स नहीं होंगी, जब ब्रॉडकास्टर्स का पैसा नहीं होगा, जब मैच नहीं होगा, तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को, इन्वेस्टर्स को, स्पॉन्सर्स कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर्स को जो है वो भारी मिकदार में जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कल बड़ा फैसला किया था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच 10 सितंबर को होगा, लाजमी होगा, इसको किसी सूरत जो है वो बारिश की नज़र नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए एसीसी ने क्रिकेट की हिस्ट्री को चेंज करते हुए पहले सेमीफाइनल और फाइनल के लिए जो है वो रूल्स चेंज किए जाते थे और रिजर्व डे रखा जाता था, लेकिन क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया के मैच को करवाने के लिए, नतीजा खेज बनाने के लिए जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच के लिए जो है वो जो सुपर 4 का मैच है उसके लिए भी रिजर्व डे रख दिया गया है। जी हाँ, अब ये मैच जो है वो 10 सितंबर को कल यानी कि खेला जाएगा और अगर कल ये मैच बारिश की नज़र हो जाता है, मैच किसी सूरत पूरा नहीं हो सकता, तो उस सूरत में ये मैच जो है वो 11 सितंबर को भी खेला जाएगा। इस मैच के हवाले ताकि ये रिजर्व डे इसलिए रखा गया कि ताकि फैन जो है वो खुश रह सकें, फैंस को परेशानी ना हो, ब्रॉडकास्टर्स को परेशानी ना हो, स्पॉन्सर जो है वो अपना फायदा कमा सके। पाकिस्तान और इंडिया का मैच पूरा होगा तो सभी के लिए जो है वो भला होगा। तो इस चीज़ के लिए जो है वो एसीसी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जारी कर दिए। पीसीबी ने भी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन, चूंकि पाकिस्तान होस्टिंग कंट्री है तो इस वजह से पाकिस्तान ने भी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जारी कर लिया। तो इस सूरत में सबसे पहला तो रूल ये रखा गया है कि आपने भाईजान जो आप 10 सितंबर को टिकट लेके गए थे ग्राउंड में, अगर मैच पूरा नहीं होता तो सबसे पहले शायकीन को करना क्या है कि उनको टिकट संभाल के रखना है, उनको टिकट घर में नहीं छोड़ के आना, उनको टिकट फेंकना नहीं है, उनको टिकट फाड़ना नहीं है। अगर दूसरे दिन ये नहीं कि आपने एक दिन टिकट दिखा दिया तो दूसरे दिन आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी, आपके पास दूसरे दिन अगर मैच जाता है तो वो भी जो है वो आपको टिकट उस दिन भी दिखाना पड़ेगा। तो आपको हर सूरत जो है वो टिकट अपने पास रखना पड़ेगा। दूसरा रूल इस मैच के लिए ये रखा गया है कि इस मैच को नतीजा खेज निकाह बनाने के लिए जो है वो कम अज कम दोनों टीम्स को जो है वो 20-20 ओवर्स खेलना जो है वो लाजमी होगा। जब तक दोनों टीम जो है वो 20-20 ओवर नहीं खेल पाती तो इस मैच का नतीजा बेशक 2 दिन में भी ना आए, फिर इस मैच का नतीजा जो है वो नहीं निकलेगा। तो इस मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए दोनों टीम्स का 20-20 ओवर्स खेलना लाजमी है। तीसरा रूल ये है कि फर्ज करें अगर एक टीम जो है वो कल फर्ज करें जिसकी भी पहले टॉस जीत जाती है वो पहले बैटिंग करती है, मोस्ट प्रॉबेबली यही होगा कि जो टीम मैच जीतेगी, टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी। तो जो भी टीम पहले टॉस जीत जाती है वो एक दिन बैटिंग कर लेती है। तो अगर उसी दिन जो है वो फर्ज करें कि बैटिंग के बाद दूसरी टीम को जो है वो बेशक टारगेट, बारिश की वजह से टारगेट कम मिल जाता है और उनको मिल जाता है कि जी आपने इतने ओवर्स में इतना रन बनाने हैं, तो अगर उस टीम ने एक बॉल भी कल नहीं खेली दूसरी टीम ने तो मैच जो है वो परसों चला जाता है। तो परसों के लिए रूल ये होगा कि बेशक कल आपको ओवर्स कम करके टारगेट दिया गया था, अगर आप परसों खेलेंगे तो फिर दोबारा जो है वो 50-50 ओवर्स का टारगेट होगा, आपको फुल टारगेट जो है वो फुल ओवर्स में जो है वो चेज करना पड़ेगा। और फर्ज करें अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर लेता है और पाकिस्तान एक टारगेट सेट कर देता है और इंडिया की टीम जो है वो कल एक ओवर या उनको टारगेट मिल जाता है कि बारिश की वजह से आपको फर्ज करें 30 ओवर्स में या 25 ओवर में या 20 ओवर में आपको इतना रन बनाना है, तो इंडिया की टीम जो है वो बैटिंग स्टार्ट कर लेती है, बेशक एक ओवर ही खेल लेती है, उसके बाद बारिश आ जाती है और उस दिन मैच जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाता, मैच नेक्स्ट डे जाता है। तो फिर वो जो 30 ओवर का या 25 ओवर में टारगेट दिया गया होगा या 20 ओवर में इंडिया की टीम को टारगेट दिया होगा, नेक्स्ट डे जो है वो मैच वहीं से स्टार्ट होगा और उसको नया जो है वो शुरू नहीं किया जाएगा। और फाइनल के लिए जो रिजर्व डे रखा गया, फाइनल के लिए भी रिजर्व डे रखा गया एशिया कप के लिए, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं कि अगर रिजर्व डे में भी जो है वो मैच का फैसला नहीं आता तो दोनों जो टीम्स हैं उनको जो है वो मुश्तरका तौर पर जो है वो चैंपियन अनाउंस कर दिया जाएगा। इंडिया के एक मायनाज कमेंटेटर हैं और एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स तक में वो प्रोग्राम करते हैं और समझ ये लें कि आप इंडिया का जो है वो सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन है जिसकी वॉइस जो है वो इतनी असर करती है, जिसकी जो बातें हैं वो खरी होती हैं, वो किसी एक जो है वो न्यूट्रल होकर बात करता है, वो जो है वो किसी बायस होकर वो बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ विक्रांत गुप्ता की। विक्रांत गुप्ता कल जो है वो इंडियंस नाराज होते हैं कि जय शाह, अगर जय शाह पे कोई इल्जाम लगा देना कि जय शाह जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्रिकेट को जो है वो तबाह करने पर तुले हुए हैं और जो ये जो
कोलंबो से मैचेस हम्बनटोटा में शिफ्ट कर दिए गए थे, वो पाकिस्तान को ईमेल्स आ गई थी और बाद में फिर जय शाह ने जो है वो अपनी बेगैरती दिखाई, उनकी अपनी घटिया सोच दिखाई, अपनी घटिया हरकत दिखाई और उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो एशिया कप तो होगा कोलंबो में ही होगा और पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी बारिश से धुलता तो धुल यही रहेगा और हमने किसी भी किस्म का कोई फैसला नहीं था किया। तो इंडिया वाले नाराज होते हैं कि भाईजान आप जो है वो बगैर सबूत के बात कर देते हैं। तो कल उस चीज़ के और कि आपको बस जो है वो इंडिया के बोर्ड को जो है वो हर चीज़ का दोष देते आप दे देते हैं, आपके पास कोई सबूत होते नहीं है और जय शाह भी बड़ी डिटेल से आके बात कर देते हैं कि नहीं जी ऐसा तो कोई फैसला हुआ नहीं था। तो अब उस चीज़ के बाकायदा जो है वो सबूत सबके सामने आ गए, जय शाह की हरकतें और जो ACC की तरफ से फैसले किए गए थे, जो पाकिस्तान को ईमेल्स जो कि बताई गई थी, हम्बनटोटा मैच शिफ्ट करने का जो प्लान बनाया गया था, उस चीज़ के सारे सबूत जो है वो अब मीडिया पर आ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद ये साबित हो गया है कि जय शाह जो है वो क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की दुश्मनी में इतना अंधा हो चुके हैं कि वो क्रिकेट को जो है वो तबाह कर रहे हैं और वो शायद इस तरह की घटिया हरकतें करके, इस तरह की नीच हरकतें करके, इस तरह की छोटी हरकतें करके वो पाकिस्तान का शायद इतना नुकसान नहीं कर रहे, वो क्रिकेट का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, वो इंडिया के शायकीन का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, वो ब्रॉडकास्टर्स का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, वो जो है वो जो स्पॉन्सर्स हैं उनका ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं और अपने मुल्क के लोगों में जो है वो उनको उनमें तफरकाबाजी को जो है वो हवा दे रहे हैं, उनमें नफरत को फैला रहे हैं। तो जो है वो इन सारी चीज़ों के सबूत आने के सामने जब ये साबित हो गया कि जय शाह जो है वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से गलत फैसले कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए, तो इस चीज़ पर जो विक्रांत गुप्ता है उन्होंने कल बड़ा एक बयान दिया कि जिस तरह सारे सबूत सामने आ गए कि पाकिस्तान को टारगेट करके जो है वो क्रिकेट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो उनका कहना था कि पाकिस्तान को एशिया कप से क्विट कर लेना चाहिए एहतजाजन, और उनका यह भी बड़ा दावा सामने आया कि अगर मैं PCB का जो है वो हेड होता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड होता, तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ चीज़ें आई, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ चीज़ें आई हैं, तो मैं जो है वो 1 मिनट भी ना लगाता और मैं पाकिस्तान की टीम को कहता कि जी आप वापस आ जाएं, ठीक है इनने अपनी मनमर्जी करनी है तो कर लें, हम जो है वो इस मनमर्जी का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसी चीज़ को लेकर PCB और जो है वो BCCI और जय शाह के दरमियान या ACC के दरमियान जो है वो इख्तलाफात सामने आए थे और PCB ने जो है वो जय शाह के साथ सख्त नाराजगी का इजहार किया था कि आप क्यों जो है वो एशिया कप को बारिश की नजर करना चाहते हैं, आप क्यों अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, आप क्यों पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ठीक है, अगर आप जो है वो एक प्रेसिडेंट, आप ACC के प्रेसिडेंट है तो और आपकी मर्जी चल रही है, आप एक घटिया बंदा जो है वो कुर्सी पर बैठ गया प्रेसिडेंट की और आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो ठीक है आप अपनी मर्जी करें। पाकिस्तान को फिर एशिया कप से, क्योंकि एज ए होस्टिंग कंट्री जितना पाकिस्तान को नुकसान होगा वो हम आपसे भरपाई करेंगे और आपको वो जो है वो कंपनसेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देनी चाहिए, और देनी भी पड़ेगी। तो ये सारे मामला लेकर जो है वो PCB और जय शाह और ACC के दरमियान और BCC के दरमियान जो है वो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और ये चीज़ें सामने आ रही है कि जय शाह जो है वो अपनी अनाजिद और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए जो है वो अपने मुल्क की इज्जत को भी दाव पर लगा रहे हैं, क्रिकेट को दाव पर लगा रहे हैं, एशिया कप को दाव पर लगा रहे हैं और पाकिस्तान की इज्जत को भी जो है वो दाव पर लगा रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।